हम में से आज भी ज्यादातर लोग जब भी टू व्हील से फोर व्हील की तरफ जाने का सोचते हैं तो उनके ज़हन में सबसे पहले गाड़ी मेहरान आती है। एक ऐसी गाड़ी जिसने पाकिस्तान की सड़कों पर 30 साल तक राज किया। ये गाड़ी पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतनी ज्यादा कामयाब हुई कि इसे पाकिस्तान की नेशनल कार का खिताब मिल गया। अफोर्डेबिलिटी, लो मेंटेनेंस कॉस्ट, फ्यूल एफिशिएंट, इन तमाम चीजों को जब एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो उसे मेहरान कहेंगे। ऊपर से ये गाड़ी जिस प्राइस रेंज यानी 90,000 में लॉन्च हुई थी तो उस टाइम ये गाड़ी हर एवरेज पाकिस्तानी के लिए ख्वाब हुआ करती थी। एक ऐसी कार जिसने पाकिस्तानियों के दिलों पर 3 दहाइयों तक राज किया। फिर ऐसा क्या हुआ कि ऐसी अफोर्डेबल गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग को बंद करना पड़ा, और वो क्या लेसन्स हैं जो हम इस बिजनेस के स्टडी से सीखकर अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त अजीजुर रहमान। 1980 से पहले गाड़ियों को अमीर लोगों की जागीर ही समझा जाता था। इतना ज्यादा कंपटीशन ना होने की वजह से इनकी प्राइस बहुत ज्यादा हाई होती। उस टाइम गाड़ी या सिर्फ किसी पॉलिटिशियन के पास और या सिर्फ किसी बिजनेसमैन के पास ही होती थी, और एक एवरेज पर्सन के लिए गाड़ी खरीदना सिर्फ एक ख्वाब की तरह था। और इस ख्वाब को सच कर दिखाया सुजुकी मेहरान ने। 1989 में जब मेहरान 90,000 की प्राइस में लॉन्च की गई तो वो शख्स जो सारी जिंदगी टू व्हील्स पर गुजारा कर रहा था वो भी गाड़ी लेने का सोचने लगा, क्योंकि मेहरान सिर्फ लोगों के लिए गाड़ी नहीं थी बल्कि इसके साथ लोगों के बहुत से इमोशन भी जुड़े थे। इस गाड़ी की उस टाइम इतनी ज्यादा डिमांड बढ़ गई थी कि लोगों को 1 से 2 साल तक इस गाड़ी का वेट करना पड़ता। मेहरान में ऐसी क्या चीज थी कि लोग जब भी टू व्हील से फोर व्हील की तरफ जाने का सोचते तो उनकी सबसे पहली प्रेफरेंस सिर्फ मेहरान होती। गाड़ियों का कंपटीशन ना होने की वजह से इनकी प्राइस बहुत ज्यादा हाई थी, और उस टाइम जब ये गाड़ी एक अफोर्डेबल प्राइस यानी 90,000 में लॉन्च हुई थी तो एक एवरेज पर्सन इसे अफोर्ड कर सकता था, जिसकी वजह से इस गाड़ी का बहुत ज्यादा क्रेज था और ये गाड़ी बहुत ज्यादा पसंद की जाती थी। दूसरे नंबर पर लो मेंटेनेंस कॉस्ट। आज के टाइम में भी अगर हम कोई गाड़ी खरीदने जाते हैं तो उसके स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी और उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट जरूर देखते हैं, और यही चीज मेहरान को बहुत ज्यादा यूनिक बनाती थी। क्योंकि ये गाड़ी पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरर हो रही थी, इसलिए स्पेयर पार्ट की शॉर्टेज का कोई सवाल ही नहीं बनता था, जिसकी वजह से इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत कम पड़ती। और अगर आप कराची से कश्मीर तक भी चले जाते तो इस गाड़ी से रिलेटेड आपको कोई भी काम होता तो मैकेनिक इसे खुशी खुशी कर देता। तीसरे नंबर पर फ्यूल एवरेज। जब एक एवरेज पर्सन कोई गाड़ी लेता है तो वो उसमें सबसे ज्यादा जो चीज देखता है वो गाड़ी की फ्यूल एवरेज होती है, और उस टाइम जब गाड़ियां महंगी होने के साथ उनकी फ्यूल एवरेज भी बहुत खराब थी, उस टाइम ये गाड़ी सस्ती होने के साथ साथ एक अच्छी फ्यूल एवरेज भी प्रोवाइड कर रही थी। जहां पर दूसरी गाड़ियां 10 से 12 किलोमीटर की एवरेज देती, वहां पर ये गाड़ी 15 से 18 किलोमीटर की एवरेज दे रही थी, जो कि एक मिडिल क्लास पर्सन के लिए बहुत ज्यादा अफोर्डेबल थी। ये वो क्वालिटीज थी जिसकी वजह से पाकिस्तान में एक एवरेज पर्सन की पहली गाड़ी मेहरान होती, और बहुत से लोग तो इसे बोस के नाम से भी जानते थे। लेकिन इतनी अच्छी और अफोर्डेबल गाड़ी होने के बावजूद वो क्या वजूहात थी जिसकी वजह से मेहरान की मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में बंद की गई। पहले नंबर पर इनोवेशन। आपका कस्टमर आपकी कंपनी के साथ जितना मर्जी लॉयल हो, लेकिन अगर आप उसे बार बार एक ही टेस्ट देते जाएंगे तो वो आपके प्रोडक्ट से उकता जाएगा, और यही चीज मेहरान के साथ हुई। लोग स्टार्ट में बहुत ही शौक के साथ इस गाड़ी को खरीदते, लेकिन बाद में आने वाली गाड़ी में कोई ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंज ना आने की वजह से लोग नई गाड़ी लेने की बजाय एक यूज मेहरान लेना ज्यादा प्रेफर करते। कोई भी कस्टमर एक नई प्रोडक्ट तब खरीदता है जब वो पहले वाले से ज्यादा बेहतर हो, लेकिन मेहरान के इस 30 सालों के सफर में इन्होंने मेहरान में कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं किए थे, जिसकी वजह से लोग इससे उकता गए थे। और जिस प्राइस पॉइंट पर ये गाड़ी मिल रही थी उस प्राइस पॉइंट से थोड़े ज्यादा पैसे डालकर लोग जापानीज इंपोर्टेड कार लेना शुरू कर चुके थे, क्योंकि उन गाड़ियों में मेहरान की बनिस्बत ज्यादा फीचर थे, जैसे एबीएस ब्रेक, पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग etc। लोग इस गाड़ी में कुछ सिग्निफिकेंट चेंज चाहते थे, लेकिन सुजुकी कंपनी इस गाड़ी में कोई ज्यादा चेंज नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से लोगों ने नई गाड़ियां खरीदना बंद कर दी, और ज्यादातर जिसने भी कोई गाड़ी खरीदनी होती तो वो यूज मेहरान खरीद लेता। दूसरे नंबर पर सिंपल स्टेटस। मेहरान सिर्फ एक गाड़ी नहीं बल्कि एक कैफियत बन चुकी थी। ये गाड़ी पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतनी ज्यादा सेल हुई कि कई जगह पर इतनी ज्यादा बाइक्स नहीं नजर आती थी जितनी ज्यादा मेहरान नजर आ रही होती थी। देखिए जी, मेहरान है, उसके पीछे मेहरान है, उसके पीछे मेहरान है, और उसके पीछे मेहरान है। मेरे आगे मेहरान है, उसके आगे मेहरान है, उसके आगे सुजुकी है, और उसके आगे मेहरान है। उसके ऊपर सुजुकी है, सुजुकी के पीछे ये बोलान है,
फुलान के पीछे मेहरान है, उसके पीछे मेहरान है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। और लोगों का इस गाड़ी को लेकर पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो रहा था। यानी जो शख्स भी इस गाड़ी को लेता, या तो उसके पास पैसे कम होते या उसके लिए कोई गाड़ी लेना सिर्फ एक मजबूरी होती। यानी इन्होंने मजबूरी का नाम मेहरान रख दिया था। और अगर आप इसी प्राइस पॉइंट में कोई बाइक ले लेते और या मेहरान ले लेते तो लोग बाइक वाले को एक अच्छे स्टेटस वाला समझते और उस शख्स को जिसने मेहरान ली होती उसे लोअर मिडिल क्लास की तरह देखा जाता। इसलिए किसी न किसी तरह ये लोगों के स्टेटस के साथ जुड़ गई थी, जिसकी वजह से लोग नई मेहरान लेने के बजाय या तो इंपोर्टेड गाड़ियां खरीद लेते या किसी और वेरिएंट में चले जाते। और तीसरी और सबसे बड़ी वजह जो इस गाड़ी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, नो सेफ्टी। मेहरान में सेफ्टी नाम की कोई भी चीज नहीं थी, ना इसमें कोई एयर बैग थे, ना कोई इसमें ABS ब्रेक थी। और खुदा न खास्ता अगर इस गाड़ी पर आपका कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाता तो आपके बचने के चांसेस बिल्कुल जीरो होते। और ये वो वजूहत थी जिसकी वजह से मेहरान गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग को बंद किया गया और इसकी जगह नया ऑल्टो का वेरिएंट लाना पड़ा। ये बिजनेस केस स्टडी हमें क्या सिखाती है? मोर डिमांड मोर वैल्यू। स्टार्ट में जब इस गाड़ी की डिमांड बहुत ज्यादा थी तो इसकी वैल्यू भी बहुत ज्यादा थी, लेकिन टाइम के साथ जब इसकी सप्लाई बढ़ी तो इसकी डिमांड कम हो गई। इसलिए हर जगह आपको मेहरान ही नजर आने लगी। लोगों में तब तक किसी चीज की वैल्यू रहती है जब तक उसकी कमी हो। जब उसकी सप्लाई ज्यादा हो जाए तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, और ऐसी प्रोडक्ट जिसकी कोई वैल्यू ना हो उसका बिजनेस खत्म हो जाता है। दूसरे नंबर पर इनोवेशन। इनोवेशन आपके बिजनेस में एक ब्लड सर्कुलेशन की तरह है। जिस तरह जिस्म में ब्लड अगर सर्कुलेट करता रहता है तो आदमी जिंदा रहता है, इसी तरह अगर आप अपने बिजनेस में टाइम के साथ इनोवेशन करते रहते हैं तो आपका बिजनेस भी सरवाइव कर पाता है, अदरवाइज आपका बिजनेस भी डेड हो जाएगा। अगर आप लोगों की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, उनके टेस्ट के हिसाब से चेंज नहीं लाएंगे, इनोवेशन नहीं लाएंगे तो आपकी प्रोडक्ट भी खत्म हो सकती है। इसलिए हर बिजनेस में इनोवेशन का होना बहुत जरूरी है। आई होप कि आपको इसी बिजनेस केस स्टडी से कुछ सीखने को मिला हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप किसी और कंपनी की बिजनेस केस स्टडी जानना चाहते हैं तो आप इसे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। एक और बिजनेस और बिजनेस रिलेटेड वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।